हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में सिंधु या हड़प्पा सभ्यता जो कि खान सर का बुक है उससे पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा खोज की, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दयाराम साहनी ने खोज किया था। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में रखलदास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। इस स्थल इस समय कहाँ स्थित है? लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में स्थित है। भारतीय पुरातत्व महानिदेशक 1924 में सिंधु सभ्यता कंस युगीन की खोज का विधिवत घोषणा की। उस समय भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक कौन था? सर जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व महानिदेशक 1924 में सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन की खोज की विधिवत घोषणा की। उस समय भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। J.F. मैके ने 1922 से 1931 तक तथा G.F. डेल्स ने 1963 में हड़प्पा सभ्यता किस स्थल में उत्खनन कार्य किया था? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थल अभी तक पता चला है। इसमें केवल 7 ही नगर की संज्ञा दी जाती है। ये 7 स्थल कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुतकेंडाडोर और सुरकोटदा है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला कहा जाता है। राजस्थान स्थित किस स्थल का अर्थ काले रंग की चूड़ियां है? कालीबंगा का। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बताया है? स्टुअर्ट पिगट ने। मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते हैं? भूमध्य सागरीय प्रजाति के। किस सभ्यता के निवासियों को कुओं, खंभों और नालियां की निर्माण का ज्ञान था किंतु मेहराब के निर्माण के बारे में पता नहीं था? यह हड़प्पा वासी को पता नहीं था। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की घोतक क्या है? मुद्राएं। हड़प्पा काल की मुद्राएं के निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का प्रयोग किया गया था? टेराकोटा का। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। इसके पूर्व टीले को नगर टीला कहा जाता है। तो पश्चिमी टीले को क्या कहा जाता है? दुर्ग टीला। हड़प्पा में समान आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि आर 37 नाम दिया गया है। इस कब्रिस्तान से जो ताबूत मिला है वह किस लकड़ी का बना है? देवदार लकड़ी का। हड़प्पा में अन्नागार गाड़ी से बाहर मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो में यह गाढ़ी के अंदर 6 की 2 पंक्तियां में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पाद में अग्रणी थे? कपास में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? अज्ञात लिपि थी। हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे? तो यह चित्र लिपि का प्रयोग करते थे। सिंधु लिपि का अर्थ निकालने का प्रयास किसने किया था? डॉक्टर आस्को पारपोला और S.R. राव और I. महादेवन यादी ने। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र और विस्तार देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र पंजाब एवं सिंध प्रांत मुख्यतः सिंधु और उसकी सहायक नदियां में है। यहीं से इसका विस्तार पूर्वी और दक्षिणी की ओर हुआ है। इसके पूर्वी और दक्षिणी की ओर हुआ है। इसके अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात
राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत प्रांत में भी आते हैं। इसका फैलाव उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुत कैंडाडोर और पूर्व में आलमगीरपुर तक है। यह सूचना क्षेत्र त्रिभुजाकार स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता संबंधी प्रमुख कथन जैसे सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है, किसने कहा था? तो हिलर और गार्डन ने। इस सभ्यता का जन्म बालूची वन एवं कृषक संस्कृतियों के प्रभाव से हुआ था। यह कहा गया था फेयर सर्विस के द्वारा। यह सभ्यता आर्य सभ्यता थी तथा आर्यों ने ही इस सभ्यता का निर्माण किया था। यह कहा गया था लक्ष्मण स्वरूप पुष्कर के द्वारा। इस सभ्यता के निर्माण द्रविड़ लोग थे। यह कहा गया था R.D. बनर्जी के द्वारा। महत्वपूर्ण स्थल और अवस्थित जैसे मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कालीबंगा राजस्थान में। मुंडी गाक एवं सुतोगुई यह अफगानिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़, सुतकैंडाडोर, सुतकोहा, बालाकोट, रानागुंडई यह बलूचिस्तान में स्थित है। हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान रहमान डेरी यह पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। रोपड़, चक्र 86, बाड़ा, संघोला यह पंजाब भारत में स्थित है। बनावली, राखीगढ़ी और मित्तथल यह हरियाणा में स्थित है। आलमगीरपुर, हुल्लास यह पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल, रंगपुर और भगतराव कठियावाड़ा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा, सुरकेटदा यह कचकेरन गुजरात में स्थित है। अब देख लेते हैं हड़प्पा के लोग की राज व्यवस्था जैसे कि वस्तुपारक साक्ष्य में प्रमाणिक होते हैं। कैसी थी? तो यह थी कुलीन प्रांतीय थी। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर किसके बने होते थे? ताम्र, टीना तथा कांस्य के। सिंधु घाटी सभ्यता के समय वजन और ग्राम की संख्या क्या थी? तो सिंधु सभ्यता के बाटों की तोल के अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32 के था। संख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि 16 इकाई वाले बाट का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत है। यहाँ से ईंट बनाने का भट्ठा, घरों की सीढ़ियाँ, कपास, पत्थर के लिंग आदि मिले हैं। किस तरह के नार्तकी की प्रतिमा भी मिली है? तो कांस्य नार्तकी की। मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 में किसने किया था? तो रखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है जो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 गहरा है? यह है विशाल अन्नाघर। किसने इस विशाल स्नानाघर को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? यह कहा गया है सर जॉन मार्शल के द्वारा। 45.71 मीटर लंबी, 15.23 मीटर चौड़ी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो विशाल अन्नाघर है। कुओं के लिए फन्नीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। इन ईंटों की चिनाई किस पद्धति से हुई है? इंग्लिश ब्रांड पद्धति से हुई है। मोहनजोदड़ो में मृत देवी की मूर्तियां मिली है। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की तुलना में पुरुष मूर्तियां ज़्यादा मिली है या नारी की? तो नारी की मूर्तियां ज़्यादा मिली है। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज किसने 1953 में की थी? यह किया गया था ए. घोष के द्वारा। पाक्र हड़प्पा युगीन जुते हुए खेत और हवन के कुंड का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। वहाँ एकमात्र सदैव शहर कौन सा है जहाँ ईंटों के एक कृत्रिम गोदीवाड़े का साक्ष्य मिला है? लोथल से। अहमदाबाद जिले के सरगावला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में किस नदी के तट पर स्थित लोथल स्थल की खोज 1957 में डॉक्टर S.R. राव ने किया था?
भोगवा नदी के तट पर। सागर तट पर स्थित लोथल कहाँ से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था? तो पश्चिम एशिया से। किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था? तो यह माना जाता है लोथल से। किस मुद्रा से प्रतीत होता है कि लोथल समुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था? तो यह माना जाता है फारस की मुद्रा से। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर ऐसा चित्र बना मिला है जिस पर पंचतंत्र की कहानी चालक लोमड़ी का रूपांकन लगता है। यह किस पक्षी का चित्रण सबसे अधिक किया गया है? बत्तख का। किस स्थल पर दरवाजे बगल की गलियों में ना खुलकर सामने सड़क पर खुलते थे? तो यह खुलते थे लोथल के। हड़प्पाकालीन एक मात्र सिंधु शहर कौन सा था जिसमें नगर दुर्ग का अभाव था? तो चहुंदड़ो में। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चहुंदड़ो स्थल का उत्खनन 1931 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में। वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां मनके बनाने का कारखाना और वक्रकार ईंटें प्राप्त हुए हैं? चहुंदड़ो से। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित वह कौन सा स्थल है जिसकी खोज R.S. बिष्ट ने की थी और वहां से पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा दोनों की संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? बनावली से। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर सूरकेटदा की खोज 1964 में किसने किया था? जगपति जोशी के द्वारा। सिंधु या सदैव का पतन की व्याख्याएं और व्याख्याकार। जैसे महाभयंकर बाढ़ की परिकल्पना किसने दिया है? रेक्सेई, जॉन मार्शल और मैके A.R. राव ने। सिंधु नदी का मार्ग में परिवर्तन यह दिया गया है H.T. लैम्ब्रिक के द्वारा। वर्धित शुष्कता और घाघर का सुख जाना यह कहा गया है D.P. अग्रवाल एवं सूद के द्वारा। बर्बर आक्रमण यह कहा गया है व्हीलर के द्वारा। परिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत यह दिया गया है फेयर सर्विस के द्वारा। परंपरा बाढ़ में जीवित रही यह कहा गया है पैसेल एवं मलिक के द्वारा। जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत यह दिया गया है अमलानंद घोष और ऑरेल स्टाइन के द्वारा। प्राकृतिक आपदा यह कहा गया है KUR केनेडी के द्वारा। भूतात्विक परिवर्तन यह कहा गया है MR साहनी के द्वारा। प्रशासनिक शिथिलता जॉन मार्शल के द्वारा। आर्यों का आक्रमण गॉर्डन चाइल्ड्स और हिलर के द्वारा। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों और प्राप्त वस्तुएं जैसे तंदूर हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सजावटी ईंटें कालीबंगा से। स्नानाघर मोहनजोदड़ो से। कुषाण कालीन स्तूप मोहनजोदड़ो से। ताम्र कुल्हाड़ी यह प्राप्त हुआ है रोपड़ से। जुता हुआ खेत कालीबंगा राजस्थान से। खिलौने का हल बनावली से। 3 हिस्सों में विभाजित नगर नगर दुर्ग मध्यनगर और निचला नगर यह धौला बीरा से प्राप्त हुआ है। गोदीबाड़ा यह लोथल से प्राप्त हुआ है। चावल का अवशेष रंगपुर लोथल से। अग्निदेव यह प्राप्त हुआ है कालीबंगा और लोथल से। घोड़े की दांत रनगुंडई से प्राप्त हुआ है। कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कफन युक्त सबदा यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। घोड़े की हड्डी सूरकेटदा से प्राप्त हुआ है। बुना हुआ कपड़ा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कांसे का पैमाना लोथल से। अभिजीत नगर अम्मारी एवं कोटदीजी से प्राप्त हुआ है। और मेसोपोटामिया की मुद्रा यह प्राप्त हुआ है लोथल से। मनके का कारखाना चहुंदड़ो और लोथल से। घोड़े की मृद मृत्तिका लोथल से। बिना दूर का एकमात्र सिंधु नगर चहुंदड़ो से। अन्ना नगर यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो हड़प्पा से। कांसे की भेड़ तथा भैंस मोहनजोदड़ो से। तांबे की हाथी दैमाबाद से। तांबे का रथ दैमाबाद से। तांबे का गैंडा ये भी दैमाबाद से। चित्रित घड़ा लोथल से। पशुपति महादेव वाली मुद्रा
मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तांबे की खेतड़ी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। युग्म सबदा लोथल से, कलश सबदा लोथल से, ऊँट की हड्डी यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कांसे की 2 तलवारें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हाथी के दांत लोथल से। पत्थर की किलाबंदी सुरकैंडा डोर से प्राप्त हुआ है। बटन के आकार वाली मुद्रा लोथल से प्राप्त हुआ है। संभवतः एक बंदरगाह नगर सुरकोटदा है। दुर्ग के बाहर और अंदर घरों के अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। धान कटोरा एवं किलेबंदी के साक्ष्य अमारी से प्राप्त हुआ है। मोहरे पर मृत देवी की मूर्तियां का अभाव रंगपुर से प्राप्त हुआ है। प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में लिखित अक्षरों के गुच्छे धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कब्रिस्तान यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा रोपड़ से। बलूचिस्तान के दक्षिण भाग में द्रास नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के पश्चिमी ओर के अंतिम हड़प्पाई स्थल कौन सा है? तो यह है सुतकैंडाडोर। सुतकैंडाडोर एक बंदरगाह नगर था जहां से मिट्टी की चूड़ियां और चारों ओर पत्थर की दीवारें मिली हैं। 1927 में इसका पता किसने लगाया था? सर ओरियल स्टेन ने। कोट दीजी सिंधु नदी के बाएं किनारे पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। इसका उत्खनन किसने किया था? फजल अहमद 1953 में। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर गुजरात के जलवार जिले में भादर में स्थित है, जिसका उत्खनन 1931 से 53 में माघव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव ने किया था। यह स्थल किस नदी के किनारे है? भादर नदी के किनारे। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा सिंधु सभ्यता के विशालतम स्थलों में से एक। उसका उत्खनन 1990 से 91 में R.S. बिष्ट के द्वारा किया गया था। पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ की खोज Y.D. शर्मा ने किया था। यह मानव के साथ किस जानवर को दफनाए जाने के साक्ष्य मिला है? तो कुत्ता को। मोहनजोदड़ो की दीवारें की चिनाई में पक्की ईंटों का प्रयोग किस पद्धति द्वारा किया गया था? इंग्लिश ब्रांड पद्धति के द्वारा। हड़प्पा संस्कृति किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। हड़प्पा काल में लोग पत्थरों के औजारों का बहुत यातायात में प्रयोग करते थे, परंतु उन्हें कांसे के निर्माण का ज्ञान था। कांसा बनाने के लिए तांबा राजस्थान से और खेतड़ी से आता था। उसमें प्रयुक्त टीन कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से। हड़प्पा काल में टीन के अलावा अफगानिस्तान से कौन सी धातु का आयात किया जाता था? सोना और चांदी का। हड़प्पा काल में गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। चावल की खेती का प्रमाण किन 2 स्थलों से मिला है? लोथल और रंगपुर से। हड़प्पा काल में टीन के अलावा अफगानिस्तान से कौन सा धातु आयात किया जाता था? सोना और चांदी। हड़प्पा काल में गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी। चावल की खेती का प्रमाण किन 2 स्थलों से मिला है? लोथल और रंगपुर से। राजस्थान से जौ, गुजरात से बाजरा और गेहूं मिले हैं। गुजरात में गेहूं की कौन सी 2 प्रजातियां उपजाई जाती थी? तो क्लब हीट तथा भारतीय डफाट हीट को उपजाया जाता था। ट्रिटिकम कैम्पेकेटम और ट्रिटिकम स्फीरोकोकम हड़प्पा काल में पाई जाने वाली किस फसल की किस्में थी? यह थी गेहूं की। हड़प्पा काल में मोहनजोदड़ो से 6 कतारों एवं छोटे बीजों वाले जौ की प्रजाति प्राप्त हुई है। बढ़िया किस्म के जौ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? बनावली से। सिंधु वासियों को कौन सा सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय प्राप्त था? यूनान के लोग इसे क्या कहते थे? फ्लूनू कहते थे। ऊँट की स्थितियाँ सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त हुई है।
गैंडे की एकमात्र साज कहाँ से मिला है? अमारी से। धातुओं से लघु मूर्तियाँ बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? भ्रष्ट मोम विधि द्वारा। मुहरे सेलखाड़ी के बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति के सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं। सीलों पर कौन कौन से जानवरों की आकृतियाँ उकेरी गई थी? एक सींग वाले जानवर, बिना कुबड़ वाले सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी का। हड़प्पाकालीन मुहरों पर किसके अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी? तो यह होता है मृत देवी से। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी? तो ये लोग दोनों थे। मृत देवी के अलावा मुख्य पुरुष देवता कौन थे जिनको मोहरों में योग की मुद्रा में बैठा हुआ 3 मुख के एवं 2 सींगों की युक्त दिखाया गया है? पशुपति, महादेव, अध शिव को। हड़प्पा सभ्यता में पीपल वृक्ष और डोव पक्षी की पूजा किया जाता था। महिलाएं चावल से स्वास्तिक की आकृति बनाती थी। किन स्थलों से अग्नि वेदी के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। सिंधुवासी किस जलीय जीव की पूजा करते थे और उसे सिंधु नदी के देवता मानते थे? तो यह माना जाता था घड़ियाल को। अब देख लेते हैं निर्यात की मुख्य वस्तुएं कौन कौन सी थी? गेहूं, जौ, मटर, तेलहन, कपास की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, मन के सीप की वस्तुएं, टेराकोटा मूर्तियां, हाथी के दांत से बने सामान एवं अन्य तैयार माल। आयातित वस्तुएं की सूची व उनके क्षेत्र, जैसे लाजवर्द मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, सौराष्ट्र एवं दक्षिण भारत से। टीन अफगानिस्तान, ईरान और बिहार से। तांबा खेतड़ी राजस्थान से, बलूचिस्तान और अरब से। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से। शंख एवं कौड़ियाँ सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से। नीलमणि महाराष्ट्र से। फिरोजा यह प्राप्त होता था ईरान से। सीसा ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से। सोना ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत से। सेलखाड़ी कर्नाटक, ईरान और अफगानिस्तान से। चंदन राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान और दक्षिण भारत से। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल और उनकी स्थिति। जैसे हड़प्पा यह स्थित है मांटगोमरी पंजाब में और संबंधित देश पाकिस्तान रावी नदी तक। मोहनजोदड़ो लरकाना सिंध में, पाकिस्तान देश में और सिंधु नदी पर। सुरकैंडाडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान देश में और दशक नदी के किनारे। चहुंदड़ो सिंध में, यह पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर यह अहमदाबाद में, कठियावाड़ में और भारत में स्थित है और मादर नदी के किनारे। कोट दीजी सिंध में, पाकिस्तान देश में और सिंधु नदी के तट पर। रोपड़ पंजाब में, यह भारत में स्थित है सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में और घाघर नदी के किनारे। लोथल अहमदाबाद कठियावाड़ जिला में, भारत भोगवा नदी के किनारे। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे। सूरकोटदा कच्छ गुजरात में, साबर नदी के किनारे। बनावली हिसार हरियाणा में, श्रावस्ती नदी के किनारे। धौलावीरा कच्छ के रण गुजरात में, लूनी नदी के किनारे। राखीगढ़ी हरियाणा, घाघर नदी के किनारे। दैमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र में, परवार नदी के किनारे। देसलपुर कच्छ गुजरात में, ध्रुड नदी के किनारे। अब देख लेते हैं सिंधु घाटी के प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पत्थर, पेड़ और पशु का। हड़प्पा संस्कृति के एक सिंगरी बेशव यानी बैल, वृक्ष और मृत देवी की पूजा होती थी। क्या ये लोग विष्णु की भी पूजा करते थे? तो नहीं। सिंधु घाटी के लोग मुहर के किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिलता था? पशुपति का। लोथल में युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ताबूत सावधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। मेसोपोटामिया के सिलेंडर नुमा यानी बेलनाकार
मुहरे कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। तौल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 32, 64, 160, 320 और 640। हड़प्पा वासियों को माप की किस प्रणाली का जनक कहा जाता है? रैखिक प्रणाली का। हड़प्पा वासियों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पा लिपि वर्णात्मक और चित्रलेखनात्मक है। कालीबंगा से किस लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं लिखी जाती थी? इसे कहते हैं बुस्टोफेडन लिपि। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि वहाँ के नगर व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। यह मेलुहा किसके द्वारा प्रयुक्त होता था? सिंधु प्रदेश में। G.F. डेल्स का मानना है कि प्राकृतिक विपदा ने इस सभ्यता को उजाड़ दिया। इस इतिहासकार का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधुवासी अपनी जमीन छोड़कर भाग गए। यह मानना है सर मार्टियर हिलर का। कांसे की बैलगाड़ी तथा इक्का हड़प्पा और चहुंदड़ों के स्थलों से पाए गए हैं। सड़कें और बैलगाड़ी की पहिया का निशान किस स्थल से मिलता है? बनावली से। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? लाल रंग का। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? यह किया गया था भारतवासियों हड़प्पावासी के द्वारा। उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियाँ। आज भी यह विवाद का विषय है कि हड़प्पा की नागरीय सभ्यता अचानक कहाँ लुप्त हो गई। माना जाता है कि हड़प्पा की नगरीय संस्कृति के साथ साथ चलने वाली ग्रामीण संस्कृति में यह संस्कृति समाहित हो गई। इन ग्रामीण संस्कृतियों का विकास का साक्ष्य भारत में अनेक हिस्सों में पाया गया है, जो कि इस प्रकार है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इस क्षेत्र में आहाड़ एवं गिलुंद प्रमुख स्थल है। वानस नदी में विकसित होने वाली इस संस्कृति को वानस संस्कृति कहा जाता है। यहाँ से पक्की एवं कच्ची ईंटों के साक्ष्य तथा पत्थर की दीवारों का साक्ष्य मिला है। यहाँ से तांबे का प्रचलन एवं चावल बाजरे का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। मालवा या कयाथा एवं नावदा टोली इस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। यहाँ से चौकोर एवं वृत्ताकार घर के साक्ष्य एवं लाल काले मृदभांड गेहूँ आलसी मशहूर चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र यह नासिक जुड़वे और नौवास दैमाबाद सोनेगांव इनाम गांव आदि इस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। यहाँ से आयताकार वर्गाकार वृत्ताकार मकान के साक्ष्य मिले हैं। नौवास से टोटीदार एवं नैतली बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद से तर्म निर्यात तथा चलते हुए मनुष्य और सांड गैंड एवं हाथी की आकृतियाँ पाई गई है। दक्षिण भारत कृष्ण एवं तुंगभद्रा के बीच इस संस्कृति का विस्तार पाया गया है। ब्रह्मगिरी पिकलिहल उतनूर मास्की संगनकल्लू एवं नागार्जुनकोंडा आदि संस्कृति के प्रमुख स्थल है। पूर्वी भारत इस क्षेत्र में बस्तियों में वर्धमान वीरभूमि मिदनापुर वाकुरा आदि प्रमुख स्थल है। यहाँ से चावल पर आधारित विस्तृत ताम्रपाषाणिक संस्कृति मिली है।